बनाने गए और रोज लड़ता था। पापा दो ही थे। जमीन का विवाद था जी। पुराना घर तोड़ करके बना रही थी। बड़ा भाई आप ही हैं? नहीं, सब तो हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB9। अथमलगोला थाना क्षेत्र के चंदा गांव में एक बड़ा ही दर्दनाक घटना सामने आया है, जहां मामूली जमीन विवाद के लिए भतीजे ने अपने चाचा को ही मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जितेंद्र यादव के रूप में की गई है। आनन फानन में अथमलगोला थाना की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। मृतक के छोटे पुत्र ने बताया कि मामूली जमीन का विवाद था और जब मृतक जितेंद्र यादव घर बना रहे थे तब उनके चचेरे भाई और चाचा घर बनाने से रोकते थे। वे कहते थे कि घर बनाने नहीं देंगे। वहीं एक अन्य स्थानीय पड़ोसी संजय यादव ने बताया कि मात्र 1 इंच जमीन का विवाद था, जिसको लेकर भतीजे के द्वारा उसको गोली मार दी गई। आपके पिताजी हैं बाबू, क्या घटना हुई थी? घटना यही पुराना घर उठा था, उतने पिलर खना रहा था। हाँ। बोला नहीं वो बनाने देंगे, ये मेरा जमीन है। हाँ। उसी में मतलब 2-4 आदमी था तो रोज बोलता था कि नहीं बनाने देंगे और रोज लड़ता था। पापा दो ही थे, पापा और भैया दोनों को मारता भी था। हाँ। तो पापा कभी थाना नहीं गए थे पहले जब मारपीट करता था तो? पापा नहीं जाते थे। क्यों? तो ऐसे छोड़ पीछे जी कि आपस में क्यों आती थाना को बुलाए। वो आपके पापा कहते थे कि आपस में थाना को नहीं बुलाना है। तो यार गोली कौन चला दिया? पापा का भतीजा। क्या नाम है? राहुल कुमार उसको नाम है। मतलब आपके भाई हैं? हाँ, चचेरा भाई है। तो पहले से विवाद था या पहला बार विवाद हुआ इधर? पहले से था, मतलब घर टूटा, फिर टूटने वक्त पहले छोटा टाका का मतलब लड़ा। क्या करते थे आपके पिताजी? यही खेती करते थे, किसान थे। हाँ। आप लोग कितने भाई बहन हो? 2 भाई एक बहन थे। बड़ा भाई आप ही हैं? नहीं, सब तो हुआ है। कितना जमीन का मामला था? क्या मामला क्या? 1 इंची के लिए हत्या कर दिया गया। कौन हुए आप उनके? हम और पड़ोसी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजय यादव। कब? मेरा नाम बबलू कुमार। चंदा के ही हैं जी। क्या घटना हुई आज? घटना हुआ कि इनका हम बाहर घर से मतलब दूर का है जी। मतलब हल्ला हुआ, गोली लग गया जी। तो गए तो थाना को सूचित किए जी। और पता चला गोली मार दिया है और जी। ले गया बख्तियारपुर दिखाने के लिए। जी। तो हम बड़ा को सूचना दिए और सूचना दिए तो पता गांव में फिर पता किए कि कैसे झगड़ा हुआ। तो जमीन का विवाद था जी। पुराना घर तोड़ करके बना रही थी, उसी में है जो कि विवाद हुआ। और विवादे के क्रम में राहुल गोली मारा है, वो कौन है इनका? इनका भतीजा है। अपना भतीजा है? अपना भतीजा है। तो मतलब विवाद इस कदर बढ़ गया कि डायरेक्ट गोली चला दिया। विवाद तो मान लीजिए कि अब जो कहिए, विवाद तो बढ़ा तभी ना मारा। पूर्व में भी मारपीट कुछ हुआ था ऐसा? पूर्व में मारपीट हुआ था लेकिन थाना ये लोग नहीं गया था। जी। जी। तो गोली चला के वहाँ से वो भाग गए या पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया? नहीं, भाग गया है। जी। कितने लोग थे? वो है 4-5 लोग थे। सभी के पास हथियार था? वो तो हम देखे नहीं हैं। जी। हम तो जैसे ग्रामीण FG चौकीदार हैं तो हम लोग को पता चला तो गए। क्या नाम हुआ? कितने राउंड फायरिंग हुई थी उस समय? 2 राउंड फायरिंग हुई है। इनके शरीर पे कितना गोली लगा? मारा तो दोनों है लेकिन एक गोली लगी है। जी। और वहाँ से फायरिंग करते हुए भागा या ऐसे ही आराम से भाग गया? कैसे भागा ये हम नहीं देखे हैं। जी। जो जानकारी हुई वो हम बता रहे हैं। इनके घर के पास ही गोली चली थी? हाँ, घर के पास से जो गोली चली है। इस पूरे मामले में छानबीन करने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वार्ड 2 अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि जितेंद्र नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उन्हें घायल अवस्था में पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से बख्तियारपुर के CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शव को बाढ़ के अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया, जहां अथमलगोला की पुलिस मौके पर मौजूद थी। इस संबंध में फर्द बयान को लेकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। अनुसंधान जारी है। इसमें जो अन्य संलिप्त व्यक्ति होंगे उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि योजना बनाकर गोली मारी गई है। आगे अनुसंधान करके उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला है ये? आज दिनांक 5 जून 2025 को अथमलगोला थाना अंतर्गत चंदा ग्राम में पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही
एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिनको गोली मार दी गई है, जिन्हें घायल अवस्था में बख्तियारपुर स्थित अनुमंडल अस्पताल में लाया गया है और इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में घटनास्थल पहुंचकर जब आवश्यक छानबीन की गई तो पता चला कि जो मृतक हैं उनके भतीजे के द्वारा ही गोली मारी गई थी और आसपास पूछताछ के क्रम में जो घटना का कारण जो पता चला है कि उनका पारिवारिक जो ज़मीन विवाद चल रहा था और जो ज़मीन है उसका बंटवारा प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, जिस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में फर्द बयान लेकर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जो शव है उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य जो इसमें सम्मिलित हैं उनके में हम लोग अनुसंधान करके अन्य जो गिरफ्तारी है वो करेंगे। मतलब ये पहले से प्री प्लान्ड है या फिर अचानक से हुआ है ये कुछ? आपको क्या कुछ लग रहा है? परिवार के ही सदस्य के द्वारा गोली मारी गई है और जो कारण निकल के आ रहा है वो बंटवारा को लेकर आ रहा है। तो जहाँ तक प्रथम दृष्टया हम लोग को लग रहा है कि प्लान तरीके से ही किया गया होगा और इसी क्रम में हम लोग अनुसंधान और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद।